खोजरी पिया को निज ढूंढे, ये तो ले बिताएगा तुम्हें, भर में गाते की रग रग में, इनको खोजरी पिया को निज घाटों में, इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले करो साध समागो में, खोजरी पिया को निज घाटों में, सतगुरु पूरे बहुत समझावे, वो तो कहे अलग में, खोजरी पिया को निज घाटों में, जो जब प्रीत पाना है प्रभु के दीदार दर्शन करने हैं तो अंदर का रास्ता खोजना पड़ेगा। जो चेतन सुबह बैठी हुई है वो दरवाजा चाहिए, वो दरवाजा मिलेगा तभी दरवाजा खुलेगा, और जब तक कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा तो अंदर का दरवाजा लुप्त रहेगा, गोपनीय रहेगा, छुपा रहेगा, आपके सामने प्रकट नहीं होगा। इसलिए ऐसे महात्मा महापुरुष की तलाश करो जो अंदर का घाट जानता हो, दरवाजा जानता हो, वो आपको द्वार पर बैठा करके और दरवाजा खुलेगा, उसका काम ही यही है। तो सुबह जो सत्संग सुनाया आपको वो आधे घंटे का और रह गया था, मैं तो चाहता था कि पूरा सुना दिया जाए, लेकिन थोड़ा रह गया। अब जब कभी मौका मिलेगा तब सुनाएंगे, अब तो बात नहीं है, लेकिन यह है कि महापुरुषों ने सबने कोई बात छोड़ी नहीं है, जितने भी महापुरुष आए उन्होंने छोड़ा नहीं, उन्होंने कहीं न कहीं अपना सब बात बात का संदेश आपको दिया है, और वो चीजें हैं जो अर्वचनीय है, वचनों में नहीं आ सकती है, इशारे में कही जा सकती है, तो अलग अलग जगह जगह सबने कहा, चाहे वो जुलम दास हो, चाहे वो नारद जी हो, चाहे चंदास हो, चाहे भीगा साहब हो, चाहे पलटू साहब, जितने भी गोविंद साहब जो भी आए उन्होंने सब कुछ आपको सुन पर उस वक्त के जीवों को सुनाया समझा। अब वो लोग तो अपना काम करके और जीवों का काम किया और संस्कार डाले, संस्कार उसने ऐसे छोड़े कि आगे जो महात्मा आएंगे उनको सुविधा मिल जाए, कि उनमें आपके संस्कार पड़े रहेंगे तो महात्मा पकड़ लेंगे, और पकड़ के रास्ता बताएंगे तो तुम चल पड़ोगे। संस्कार नहीं रहेगा आपके अंदर महात्माओं की दया कृपा का, तो उनको पकड़ने में देर लगेगी।
तो जितनों का काम करना था किया और जितनों पर संस्कार डालने थे डाल दिए। बाकी लोग जो उनसे नहीं मिल सके वो रह गए और अपना जितना उनको काम दिया गया था उतना झगड़ा भरा चले गए। अपना अपना किसी भी मुसीबत में किसी भी आवाज़बाजी में कितना भी किया हो, लेकिन उन्होंने जितना काम मिला उतना किया और यहाँ से चले गए और सबूत प्रमाण छोड़ गए। वो प्रमाण सबके लिए कारगर है, काम का है। तो सबूत तुमको मिलेगा तो तुमको यकीन विश्वास हो जाएगा। किसी महात्मा का भी लीजिए, ये नहीं कह सकते हो कि किसने कहा, ये नहीं कह सकते हो कि किसने देखा, ये नहीं कह सकते हो किसको दिखाया। देखने वालों ने दिखाया और जिन्होंने नहीं देखा था उनको दिखा के उन्होंने कहा हमको दिखाया। दोनों ने कहा कि हमने इसको दिखाया, वो कहता हमने देखा। तुमको बात नहीं रही, तुम्हारे तो अंधेरे की बात है। अब तुमको उसी तरह से उस महात्मा की उस फकीर की खोज करो जो अपने काम के लिए आया काम करे। तुमको अपना मौका समय समझ देना कि हमारा काम कर दीजिए और आप जिस लिए आए हम तैयार हैं। तो चलने को तैयार हो जाओ, मचलो मत। मचल जाओगे तो बाप माँ खिलाएगा वो भी नहीं खाना। दिन भर रोते रहोगे, आखिर वो रख देगा, खाना हो खाओ और नहीं खाना है तो ये रखा हुआ है, जब तुझे भूख लगा तो खा लेना। तो अगर लोग आकर के सब कुछ मनाएगा, अगर वही बैठ करके उठा के खाओगे। महात्मा पहले मनाते हैं, कहते हैं जाओ तुम बचल गए और तुम मतलब ये कि भड़क गए तो ले रखा, जब तुम्हारी इच्छा हो तो खा लेना। लेकिन ये हर तरह से तुम्हारी भलाई करते हैं, ये नहीं कि तुम्हारा नुकसान हो जाए। क्यों कि वो समर्थ है, वो समर्थ है, सबको जानकार है, इसलिए तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करे। और कोई सोचा कि हमको शराब दे देंगे ना, उनके यहाँ शराब नाम की कोई चीज ही नहीं। महापुरुषों के पास शराब तो कुछ है नहीं, तो शराब तो काट दे रहा। उससे आपने कर्म किए हैं अच्छे बुरे और उसी का वो शराब दे रहा कि तुमको मारेंगे, काट काट करके तुमको फेंकेंगे और हमारा कर्जा तुम में बांटे दो। तो अपना ब्याज लेगा और कर्जा ढूंढ लेगा और मार मार के लेगा, तुमको ठगेगा, मारेगा, धोखे में डालेगा, सब काम करेगा, कर्जा लेगा और कर्जा दिलाएगा। ऐसा नहीं कि लेगा ही दिलाएगा, मार मार के दिलाएगा। इतना कर्जा दे दो, तुमने ले लिया। इसलिए महात्मा ये काम नहीं करता, क्योंकि जीव तो बेचारा अनाथ अपाहिज है। समर्थ अगर उसको कुछ कह दे तो नुकसान हो जाए, तो समर्थ ये काम नहीं करता। वो तो सिवाय उनको उठाने के कुछ, और तुम उसको समझ नहीं पाते हो। तो बड़े ध्यान तक सुनो, बैठ जाओ, चुप रहो बच्चे, चुपचाप चले आओ, पीछे जगह है, यहाँ तो जगह खत्म हो रही। तो तुम ही झगड़ा करोगे, हम सत्संग सुनाएंगे और तुमको सुनना वो कुछ मिलेगा नहीं। वो रास्ता पड़ा, पीछे जगह है और लोग चले आ रहे हैं, तब तक जगह बढ़ जाएगी। इधर भी बहुत आ रहे हैं, इधर भी बहुत आ रहे हैं, भीड़ चली आ रही है। बोलो नहीं, चुपचाप रहो, वहीं खड़े रहो, जो जाओ वहीं खड़े हो जाओ और वहीं खड़े होकर सुनो। सुनारी सखी तो ही भेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर गाऊं। अब वो कहते हैं तो जीवात्मा, तो मैं तुमको प्रथम स्थान का भेद बताता और भेद खोल के बताऊंगा।
जो तुम्हारे सबकी समझ में आएगा, लेकिन तुम प्रेम के साथ भाव श्रद्धा से सुनो। अब वो चीज जब श्रद्धा भाव में आएगी तो भाव सहित जब खोदे प्राणी, जब अंतर्दृष्टि से, क्योंकि अंतर की दृष्टि बहुत तेज है, वो वर्मा की तरह से बहुत तेज है, उसके सामने हीरे की कड़ी कुछ नहीं। तो कहते हैं भाव सही, तुम उसको खोदो, दृष्टि को एकाग्र करो, एक जगह रोको, एक जगह टिकाओ, तो वो अपनी जगह खोद लेगी और जगह बना लेगी। जैसे दृष्टि रुकी वैसे उसने ब्रह्मा की तरह होल कर दिया, छेद कर दिया उसमें और उसमें घुस गई। दृष्टि चली गई, देखती है कि ये तो दरवाजा है। पहले तो समझेंगे कि ये कोई द्वार का चिन्ह है, फिर ये है, और उसी पर दृष्टि को रोक दिया तो फाटक बन जाएगा। भाव सही, श्रद्धा के साथ उनसे लो और खोदो, तो तुम्हारे पास खोदने वाली तुम्हारे पास चीज है, उससे खोद डालो। अब वो भाव के साथ जब गोस्वामी जी महाराज ने अपने गुरु से रास्ता लिया तो खोदा, और जब खोदा तो आँख खुल गई, कूड़ा कचरा उसने सब निकाल भाग किया और आँख खुल गई तो सामने देखती है कि बड़ी बड़ी ठंडी मीठी सुंदर सुंदर चीजें दिखाई देती है, तो शांत हो गई। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो गए, जैसे नशे में बेहोश हो गए, ऐसे उसके ऊपर में नशे का फुहारा चलता है। तो नहीं, काम नहीं उठता है, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं आता है, और ये धीरे से खोद डालती है। तो जब खोदा उन्होंने तो वो लोग राम उसका है सामने बैठे। तो कहते हैं जो सामने पहले स्थान पर 3 लोग का मालिक जो बैठा हुआ उसका भेद हम खुल करके बताते हैं, सब लोग ध्यान से सुने। बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योत निरंजन बासल। कहते हैं जिस पर वो बैठे हुए हैं उसका नाम है सहस दल कमल। स्थान कहते हैं मुकाम, और नाम उनका क्या निरंजन, और रूप उनका ज्योतिष रूप, और उनकी आवाज है घंटा और शंख, और उसका महल किस तरह का, जैसे बड़ा आलीशान मंदिर, उसमें वो बैठे हुए हैं और उनकी वो ज्योति जल रही है। नाम उनका निरंजन है, रूप उनका ज्योतिष स्वरूप, बाजा उनका घंटा शंख, रहने का स्थान सहदल कमल। उसका तुझे मैं खुल के भेद बताता हूँ। महापुरुष सब पुरुषों को जो मानव शरीर में उनको समझा रहे हैं कि रास्ता में बताता हूँ, तुम भाव के सहित हो दो, तो फिर इसका दर्शन दीदार होगा, हो जाएगा। अब जो लोग खोते हैं तो नीचे 4 जोते हैं, वो अलग है। ऐसा नहीं नीचे वाली जोतों को देखो तो सब लोग वही जोत, ना ना, वो अलग है। उस जोत का ही रूप अलग है और बाकी जोतों का रूप अलग है, लेकिन जोत की शकल में है। ब्रह्मा की भी जोत है, विष्णु की भी जोत है, शिव की भी जोत है, आद्या महाशक्ति की भी जोत है, और निरंजन भगवान की। इसके लिए परिचय होना चाहिए। तो जब परिचय नहीं बताएंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। आपको पता नहीं किसको देखा, किस प्रतिबिंब को देख लिया, उसी को आप कहने लगे कि मैं देखा। वो निशान है, उस निशान को जब देखोगे तब बोलोगे कि हाँ मैंने ऐसा देखा, वैसे नहीं आपकी समझ में आएगा। और नाम उनका निरंजन, क्यों नाम उनका, तो आपको तो मालूम नहीं कि नाम क्यों है। अरे उनका नाम क्यों है, ये नहीं तुमने तो रखा नहीं है, वो जितने रखा है वो उनका नाम है।
तो नाम लगा ले तो भाई तुमको देगा तो जानो कैसे? तो नाम ये है, रूप ज्योति स्वरूप है, और बाजा उनका घंटा स्थान है से जल कमल। और यहाँ से जहाँ दोनों आंखों के बीचों बीच सूरज बैठी है, यहाँ से कई करोड़ योजन ऊपर, एक योजन का 4 को, तो कई करोड़ योजन ऊपर से दल कमल स्थान। और तो पहले इसका दर्शन होगा। बोलो। करता तीन लोक यह था, वेद 4 इन रचे जना। 3 लोक के करता धरता है, ये तीनों लोगों के ये करता धरता है, और इन्हीं की बाणी से 4 वेद बने। इन्होंने अपनी आवाज जो निकाली, क्योंकि उनकी आवाज है, तो जो उनको समाधि लगाई थी उन्होंने सुना और उनसे कहा तुम सुनते समझते हो तो लिख दो। तो वो बोलते गए, लिखते गए। जब वो सामने दिखाई देता ये तब तो कुछ और बात, लेकिन खाली सुनाई दिया तो सुनाई की आवाज समझ में आई कि बोल रहे। जैसे टेलीफोन है वायरलेस है, आप नहीं देखते हो कि कौन कहाँ से बोल रहा, आवाज सुनाई देती है। ठीक इसी तरह से आवाज आ रही तो लिखो, तो लिखा दिया गया। यही है 4 वेद, इन्हीं की आवाज से बने। छह दल कमल से उच्चारण हुआ, उसी ज्योति स्वरूप में से नाम मिले जाए। और 3 लोग के करता करता है। और ये सबके, हिंदुओं के तो ईसों ने, मुसलमानों के ये खुदा, और ईसाइयों के ये गाड है, और जैनियों के तीर्थंकर है, और इन्हीं के नीचे से अवतारी शक्ति आती है। जो अवतारी शक्ति आती है इन्हीं की भेजी होती है कि जाओ वहाँ सच्ची में गड़बड़ी हो गई, और तुम उनको जाकर के सीधा रास्ता बताओ, नहीं उसको ठीक छटनी कर दो। तो कहते रहे कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महामानी, तब तब प्रधर्म तरीरा, तब वो अपनी शक्तियों को एक जीवात्मा को यहाँ भेजते, एक को उतार दे, 2 को उतार दे, 4 को उतार दे उनके साथ, और वो आते समझाते काम मत करो। तो आप नहीं मानते तो बल्कि आपकी छटाई करेंगे, सफाया करेंगे। अवतार इसीलिए रहते हैं कि हमारे मृत्युलोक में जो हमने विधान बनाया उसका उल्लंघन सब कर रहे हैं। कोई पालन नहीं करता तो छटाई करेंगे। छटाई का मतलब खत्म करेंगे, खत्म कर देंगे इंसानों को, छटाई कर देंगे, कम लोग ले जाएंगे। ये तो योगी आते हैं, पैगंबर आते हैं, वो भी छटाई करते हैं। 24 पीर और 10 अवतार, और जोनियों में 24 तीर्थंकर, ये सब यही काम करते हैं। और वो जो योगेश्वर होते हैं इससे ऊपर आते हैं, वो ब्रह्म स्थान से आते हैं, वो ब्रह्म के हुक्म से आते हैं। तो उनका काम, उनमें शक्ति ज्यादा होती है कि वो ज्यादा शक्ति से काम करते हैं, क्योंकि ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है तो फिर वही शक्ति काम करेगी इनको विनाश के लिए। और आप देखो जब जब लोग आए, जिनको आपने कहा कि अवतार है, उन्होंने देखो चटनी कर दिया, यानी मतलब अनगिनत सेना मार दी, तमाम लोगों को मार दिया। अब 56 करोड़ तमाम महाभारत सारे विश्व को ही पास में करा दिया, और तमाम यानी मतलब ये 56 करोड़ व्यक्तियों को तुरंत इन्हें देखते देखते साफ कर दिया। ये उनका काम चटनी हो जाती है, चलते ये काम नहीं करते। दो धर्म देश से आते, वो तो जीवों की हिफाजत अच्छा करते और इससे बचाते। संतों की वजह से ये काम नहीं कर पा रहे, नहीं तो अभी तक तुम्हारा सबका छपाया था। आपको तो कुछ पता नहीं है, आप तो जानते रहेंगे। इसलिए ये अवतारी शक्तियां हैं, कुछ आती है निरंजन के हुक्म से, कुछ आती है ब्रह्म के आदेश, जिनका नाम ओम है, उनके आदेश से आती है और काम करती है। आपको ये पता नहीं है कि वही कितने बड़े लोग हैं और किस आत्मा को यहाँ भेज देंगे किसके लिए, तो ये उनका देश है। नीचे है स्वर्ग वैकुंठ के ऊपर खाली आज्ञा मान सकती है,
इतना बड़ा लोक है कि स्वर्ग और वैकुंठ सब मिला दो और मृत लोक को मिला दो, इतना बड़ा आद्या महाशक्ति का लोक है जिसमें औरतें ही औरतें रहती हैं, स्त्रियां रहती हैं। ऐसे सुंदर सुंदर लबास स्त्रियां और उनके मुकुट ऐसे पहले होती है कि उनको देख लो तो फौरन गिर जाओ। जब यहाँ फंस जाते हो तो वो तो कुछ और बात है, तो आप एकदम मोहित हो जाओगे और नारद की तरह से चिल्लाओगे कि हम इसी के साथ विवाह करेंगे। आपको तो कुछ मालूम, इनसे सबसे बड़ा शक्ति लोग है, सब औरतें ही। उसको क्रॉस करना, पार करना साधक का कोई काम नहीं, साधक नहीं पार कर सकता। जब तक महापुरुष नहीं मिलेगा तब तक पार नहीं जाएगा। उसके ऊपर निरंजन भगवान, यही तो मैं खुदा है गाड, ये वहां बैठे हुए, इन्हीं की वो आज्ञा मान सकती है और इन्हीं से तीनों बच्चों को पैदा किया, उनका अलग है। इनके ऊपर में आज्ञा मान सकती है दाप, और ये कह रखा है कि मेरा भेद न जानना, ये तुम्ही को जानते रहे। तो माता को तो जानते हैं, पुरुष नहीं जानते, ये तीनों इनमें से एक भी नहीं जानता है। पुरुष कहता है माता को जरूर जानते हैं, तो उसी के निर्देश में चलते रहते हैं। साधक के लिए बिना गुरु के ये बड़ी मुश्किल है। जब वो उधर चला जाए ऐसी फुर्ना पैदा कर देंगे कि 100 बार तुम उलटे खाओगे और गिर गिर जाओगे, तुम्हें होश नहीं रहेगा। ऐसा ये है। ऊपर में सैदल कमल में ये बैठे, उसके ऊपर माया है, तो माया का जो देश है वो सैदल कमल से और ये स्वर्ग वैकुंठ से और ये मृतलोक से बहुत बड़ा, उनका वहां भी स्त्रियां, वो माया का देश है। ऊपर में वो आत्मत है, पुरुष है, नीचे नारी है। अब इसकी रचना विलक्षण है, विलक्षण साफ, लेकिन ये यहाँ जो औरतें यहाँ स्त्रियां दिखाई देंगी वो अलग, वहां के अलग, लेकिन है सब स्त्रियां। ऐसे सुंदर सुंदर चमकीले, चमक दमक के मतलब है कि कितने इनमें रोशनी निकल रही है, वो उनमें से रोशनी निकलती है। तुम उसको देखते खड़े रहो, हजारों बर्तन तो ऐसे ही देखते रहो। कैसे जाओगे आप घर, कैसे पहुंचोगे बिना किसी मददगार के? यानी जो रास्ता नहीं जानता कैसे पहुंच जाओगे? जो जानने वाला उसकी मदद मिलेगी तब जा सकते हो। तो बड़ा बड़ा धोखा, बड़े ऋषि मुनि, आपको नहीं मालूम है? सिंगी ऋषि ने तपस्या की, उल्टे पेड़ पर टंगे रहते थे और हजारों बरस तक टंगे रहे और वो वायु का आहार करते रहे, कुछ नहीं खाया, उनका शरीर जर्जर हो गया। तो माया ने इनको क्या चमका दिया कि जिस डाल पर ये थे उसी डाल पर शहद छिड़क दिया। तो जब इधर से झूला झूल रहे थे तो एक मुंह पाती में मारा तो जो मीठा बना गया, तो 2 बार मारा, 4 बार मारा, 10 बार मारा, ऐसे ही बस मारा और उसको मतलब चाटने लगे तो उसमें ताकत आ गई। ताकत आ गई तो उन्होंने उस माया को देख करके कहा कि जल्दी रस्सी काटो। रस्सी काट दी, बस उतर आए नीचे। उसके साथ शादी कर ली, 2 बच्चे हुए। ये माया का खेल है, आप नहीं जा सकते हो, वो पूरे गुरु की जरूरत है और कोई नहीं जा सकता। इसलिए सब उधर जाने से सब भड़का दिए गए, भगा दिए गए। भड़काने का मतलब भगाना, तो भगा दिया। ऐसी आवाज लगाई कि डर के मारे तो जा ही नहीं सकते। ऐसा रास्ता है, उसने ऐसा जाल बिछाया। ऐसे थोड़ी कि जल्दी आप निकल जाओगे, तो महापुरुषों की कृपा से सरल होता है। ऐसे नहीं, तो मैं खुल करके तुझे बताता हूँ। पहला बोलो, ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के हैं यह चीज। देखिए इन्हीं के बेटे, इन्हीं के निरंजन भगवान के पुत्र। ये अब तुमने तो देखा नहीं है,
महात्मा तो देखते हैं इसलिए बताते हैं, ये इनके बेटे हैं। और इन्होंने उनको नहीं देखा, अपने पिता को, माँ को तो देखा है बस, पिता से बच्चे थे, उसको नहीं देखा। और ना ये देख सकते, देख ले एक बार भी झलक उसकी देखने से सब काम छोड़ देंगे। कोई ना घड़ा बनाएगा, ना कोई घड़ा की हिफाजत करेगा, ना पुड़ेगा, कोई नहीं काम करता, सब छोड़ देंगे। इसलिए उसने कहा कि इनको छुपा के रखो, हमारा भेद न जाने, और ये काम करते रहे। काम दिया गया। बोलो। कुल वैराट रचाई न मिल के, जीवन घेर लिया ये सब वैराट की रचना इन्होंने सब की है, और जीवों को सार को घेर के रखा, कोई उधर जाने नहीं पाएगा। ऐसे इन्होंने जाल बिछाए, यानी कर्म कांड के, कि इसको करो, इसको करो, इसको करो, उसमें आप लगे, और करते करते, अरे आपको तो मालूम नहीं है कि मतलब ये है कि ब्रह्मा के कौन पुत्र थे, वो तो आपको पता नहीं। वो जो लिखते हैं वो बिल्कुल सही लिखते हैं। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव समारी। सब के सब जाल बिछ गया, और इन्होंने जो बताया वो पूजा कर रहे, घर का रास्ता ढूंढे। अब उधर तो जाना नहीं, बस ये पूजा इसमें करते रहो। और उन्होंने ये बता दिया है, अच्छा बुरा कर्म इसको करो और इसका फल लो, बस ये इसमें आपने इसको संभाला। अब इसका ज्ञान भी नहीं कि भाई अच्छा कौन है और इसका फल मिलेगा, न बुरा पता है कि भाई ये कर्म कौन था और इसका क्या फल मिलेगा। तो दोनों काम को भूल गए, फल को भूल गए और काम करने लगे। अब अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा, ये तुम्हारी समझ में जाल बिछा दिया। अब बुद्धि काम नहीं करती है और मन भागता फिरता है, इंद्रिया में चलाए मार रहती है, चित्त चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है। जीवात्मा बेचारी तुमने है, इतनी बदहोश है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। बोलो। फंसे जाल में पचे कर्म में, धोखा खाया पड़े। हम इस जाल में फंस गए और ये कर्म इस जाल के कर रहे हो, तो तुमको धोखा मिलेगा, मालिक तो मिलेगा नहीं, इनको भी नहीं पाओगे, और मालिक तो बहुत दूर है, उसको तो कैसे पा सकते। वैसे जी भरम में फंस गए, अब किसी की बात ही नहीं सुनते। कोई महापुरुष आए बताए तो इसको छोड़ते रहे, जो उलझे हुए हो, इसमें फंस गए भरम में, और तुमको अगर इससे निकलो तो कुछ बताए तुमने, अब कहते हम तो यही करेंगे, तो बस अब धोखा खा गए और फिर चले गए जाल में। बोलो। अब जो कोई न को समझावे, सत्पुरुष का भेद। कोई भी आए, कोई फकीर आए, कोई महापुरुष महात्मा आए, और इनको समझाया कि तुम्हारा घर इतनी दूर है और रास्ता तुम्हारे पास है, और चलो हम तुमको उसका भेद बता के ले चले पहुंचाएंगे, तो उसकी बात नहीं मानते। कहते हम तो यही करेंगे। एक बनारस में मैं जब शुरू में सत्संग बनारस से किया, तो एक आदमी आया तो हमने पूछा वे क्या काम करते, कह रहे मुझे बताया था कि बाबा जाए उनके पास दाने थे और बहुत हमारे काम बन जाते हैं, हमारी तकलीफ चली जाएगी तो मैं आया। काम क्या करते हो? कह रहे काम तो बहुत छोटा करते हो। क्या करते हो? कह रहे मछली को काट के बेचा करते हैं। तो तुमको क्या तकलीफ है? तुमने भाई तकलीफ का तो तुम काम करते हो, वो जीवों को काट करके जब जाते हो तो उड़ती है कि इसके लिए तड़पती तो है। तो तुम क्या समझते हो? गले हम कुछ नहीं समझते, हम काट देते हो, बेच देते। तो मेरे जैसे तुम्हारे सामने जीवात्मा तड़पती हो, वैसे ही तुम तड़प रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर कौन दया करेगा? इधर तुम्हारे दया करेगा, उधर काटोगे और ज्यादा अच्छे हो जाओगे तो काटोगे। तो असल में उसी को समझता है कि हमारा पुण्य है, और इंसान जो करता है उसी को समझता है पुण्य हम करते हैं, अच्छा कर रहे हैं, और इसी को रोजी रोटी समझ लेता है कि हमारी रोजी रोटी ऐसी चीज है।
किसी से मिलेगी और कर्म करता है तो उसे क्या मालूम चले, किसी को नहीं मालूम। ऐसे ही सब लोग अपने अपने धंधे में कटे हो, पशुओं को मार रहे, पंछियों को मार रहे, इन्हें अंधा हो रहे। अब जब ये कर्म कर रहे हैं इसको कोई समझाए तो नहीं मानते, क्या हम तो करेंगे उसके बाद जाओ फिर। ये शरीर तुमको कभी नहीं मिलेगा। और वो मानते लगे, उन्हें झगड़ा करते हैं कि हमको आप क्यों मना करते, चोरी कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, हिंसा कर रहे थे, क्यों मना करते, हम नहीं मानते आप, तो झगड़ा करते हैं। हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, आपको मुक्ति और कुछ नहीं चाहिए, अब आत्माओं का कल्याण नहीं चाहते, हम यही करेंगे, हमको ये अच्छा लगता है, तो नहीं मानते। याते मैं तो को समझाऊं या सब ठग खुल कर जतला। मैं तुझको समझाता हूँ कि ये जो जाल बचाया है सब ठग है, इन जीवात्माओं को सब कुछ ठग दिया और ऐसे काम में इनको लगा दिया है कि सब सीधे मतलब भोग के लिए ना किया है। ये तेरा हित करने वाले कोई नहीं। अब महापुरुषों को समझा रहे, तो जो समझने वाली वो समझ गए, उलट गए, पलट गए, उनकी बात मानने लगे और उन्होंने कहा कि हम जो आप रास्ता बताएंगे हम चलेंगे रास्ता। उनको रास्ता बताया वो ही मानते हैं। जरा करते तो प्रत्यक्ष की बात है यार, हमने बहुत देखा। अब तो यही काम करते ही रहे तो ये काम को बहुत देखा। बोलो इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की शरण। कहते हैं महापुरुष देख तू इनके मार्ग तुम मत जा, तू क्या अगर संत जहाँ मिल जाए वहाँ उनके चरणों में बैठ जा, पकड़ ले, वही तेरा काम हो जाएगा। ये नहीं इनके मार्ग चलेंगे तो डूब ही रहे और तुझे भी डुबा देंगे। इनके मार्ग जाए तो संतों के पास जाए तो वहाँ अपना हित करा ले, लाभ हो जाए। खोल करके समझाते हैं। बोलो सतगुरु कहाए सोई तुम मानो, इनका वचन न कर परमानो। जो सतगुरु कहे उस वचन को तुम मान लो, ये कुछ भी कहते रहे, एक बात मत मानो, नहीं महाजाल में फंसा देंगे आपको कुकर्मों में और सीटी खुद जा रहे हो ले जाएगा। इनकी एक बात मत मानो, जो सत महापुरुष कहे उसको मान लो और वही करो जो बताए, ये मत करो। बोलो तू आ तो इधर अपने घर की तरफ चल, मुझे बताएंगे सबका बताएंगे पता ठिकाना, कौन कहाँ किस रूप में, किस नाम में, किस स्थान पर उसकी कौन आवाज है और कहाँ बैठा हुआ सब बताऊंगा, रास्ते का पूरा भेद बताऊंगा तुझे। ये नहीं कि बताऊंगा, दिखाऊंगा। दर्शाने का मतलब है दिखाना ही है। ये बैठे हुए ये उनका रास्ता ही है, दर्शाने को इसको कहते हैं दिखाने में। ये नहीं कहते बता दिया बस हो गया, ऐसा नहीं दिखाना है। दिखाना है तो तेरी आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे तो देखेगी और सुनेगी भी, और सुगंधी जो है तो सुनेगी। मैं सब तुझे दूंगा, तू बात तुझे बहुत प्यार से समझा रहे और वो नहीं मानेंगे, न वो तेरी बात माने न मेरी मानेंगे, क्योंकि उनको वही काम करना है। उस काल ने जाल बिछा दिया वही करेंगे, इनके ऊपर गढ़ते चले, गढ़ते चलते, गढ़ते बड़े बड़े ऐसे आराम से चीरे जाते और लाखों बरस तक एक रफ्तार चीरते रहते हैं। वहाँ उस नरक में ऐसे चीरते रहते और चिल्लाते रहते और पीछे से जोड़ते रहते और चीरते रहते और जीव चिल्लाता रहता है। क्या करें, समाज कैसे छूटे, कौन छुड़ाएगा? तो महाजेल खाना है, मतलब महाअपराधी कुंड है। बोलो मन और सूरत जमाओ, तिल पर घेर घुमर घट आओ। तुम घाट पर आ जाओ, इधर उधर जो भाव मत, मन को, बुद्धि को, चित्त को गिरा करके इधर उधर से जो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ममता में, इन सब विकारों में घूमता फिरता है, उसको ले आओ यहाँ। घाट ये यहाँ ले आओ
और यहाँ सामने तिल का निशान है, उस निशान पर अपनी दृष्टि को ऐसे रोक तो दरवाजा मिलेगा। कहते घेर घार के मन को ले आओ और दृष्टि के साथ उसको तिल पर रोको। बोलो। निरखो खिड़की देखो चौका चित्त लगाओ राखो रो। नहीं तुम देखो, तुमको निशान भी तिल का मिलेगा, खिड़की मिलेगी और फिर चौका मिलेगा जिसपे खड़े होकर देखो। चौक होते मैदान, खड़े होकर के उसको देखोगे तुम अपनी आंख से देखोगे वो क्या है। तो तुमको तिली मिलेगा, दरवाजा मिलेगा, चौक कैसे मिलेगा। तो घेर घार करके मन को, बुद्धि को, चित्त को दृष्टि के साथ रखो और दृष्टि अपने तिल को देख लेगी, वैसे खड़ी हो जाए। आंख बंद करने पर जब ऐसे खड़ी होती है तो तिल दिखाई देता अंधेरे में। कहते हैं आंख खड़े जाओ, वहाँ खिड़की है, दरवाजा है, खुल जाएगा। बोलो। पचरांगी फुलवारी निरखो दीपदान घट भीतर दीपक जला वो करोड़ों वजन वो जला, और वो सब पचरंगी फुलवारी, बड़े बड़े बाग, बड़ी बड़ी नदियां, नहरें, बहुत सुंदर सुंदर मकान, बहुत ही सुंदर सुंदर, वहाँ ये सब कुछ दिखाई देता है और ये कुछ नहीं है। ये जैसे समुद्र और जितने जमीन है सब मिला कर बड़े बड़ी तो नदी लगा, कहते हैं वो दिखाई दे रहा है पचरंगी तमाम रचना है और वो दीपदार, वो दीपक चिराग जल रहा, उसमें कोई देर बत्ती की जरूरत नहीं, तो कुदरती जल रहा, वो दिखाई देगा। कहते हैं दीना घाट पर बैठ कर देखो। कब? जब तिल पर अपनी दृष्टि को रोकोगे, मन को इधर उधर से रोक के लगाओगे और वो खिड़की खुलेगी, दरवाजा खुलेगा तो वो दिखाई देगा। जब उसकी रोशनी आएगी तो ये सब दिखाई देगा। पचरंगी कैसी कैसी रचना है, विविध बात की। खुश हो जाओ, मुग्ध हो जाओगे, आनंदित हो जाओ रचना को देख करके। इसमें तो कुछ आनंद है, अंतर्दृष्टि खुल जाएगी और वो दिव्य लोक है, वो जब दिखाई देगी उनकी रचना तो बिल्कुल आनंद से भरा हुआ आनंद मिलता है, सुंदरता है, आनंद है, प्रकाश है। लेकिन ये कुछ नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही जाल बिछा रखा कि ताकि आप आगे न चले जाओ, इसी को देख के ही रुको। अब आपसे कोई कहे कि भाई तुम मत देखो, आगे अच्छा दिखाई देगा और भी बढ़िया और सुंदर चीजें और रस भरी और बड़ा तुमको वहाँ मिलेगा, तो कहता है नहीं हम अब छक गए, अब हम तृप्त हो गए। अरे कहले कुछ नहीं है, चलो आगे। तब बड़ी मुश्किल से छोड़ता है वहाँ, वो सब देखना दाखना, सब सुंदर सुंदर चीजें। और वो एक बाजार था, किसी ने लगाया, उसने ऐलान किया कि हमारे बाजार में सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिलेंगी और जो कोई भी बाजार में आएगा, कोई भी चीज उठा लेगा जो सुंदर से सुंदर होगी तो दोबारा नहीं ले सकता। और हमारे बाजार में कोई चौकी पैरा नहीं, जो आए सामान उठाए बचते हैं। तो सब लोग जो बाजार में घुसे गए, अरे सबसे अच्छा, आगे आगे लगे ये सबसे अच्छा, और एक को ले लिया तो क्या आप सबसे अच्छा, तो आप नहीं ले सकते, अब तो एक तुमने ले लिया, आप नहीं ले सकते। आगे तो एक बुढ़िया आई, उसने दरवाजे में खड़े होकर देखा कि हमने सुना है कि बेटा बड़ा सुंदर बाजार के, हाँ अंदर जाओ। तो सोचने लगी कि हम जब सब बाजार देख लेंगे, उसके बाद जब देखने के बाद जो चीज पसंद आएगी उसको लेंगे। तो बुढ़िया चली जा रही है, उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, ये उससे अच्छा, सुंदर चीज बहुत बात। बुढ़िया सोचने लगी भाई इसका बनाने वाला कौन है, ये जो चीजें बनाई है वो कौन है, वो सोच रही थी। तो वहाँ एक पर्दा पड़ा हुआ था बड़ा सा, तो उसने कहा भाई बनाने वाला तो बहुत सुंदर होगा, जब उसने इतनी सुंदर चीजें बनाई तो बहुत ही सुंदर होगा, तो पर्दा हटा दिया। ऐसे हटाया पर्दा तो सामने से कहले तुम इधर कैसे आए कि आपने बाजार लगाया और बाजार में ऐलान किया है जो एक चीज इसमें से उठा लेगा फिर कोई चीज ले नहीं सकता। तो देखिए हमने तो कुछ नहीं लिया,
जब उसने पर्दा हटाया तो मैं कहते फिर क्या चाहते, कह लगे भाई जो हम सामने अब तो उसको चाहते हैं जो सामने है, ये सब बाजार की चीजों से ये सुंदर है तो हम तो आपको चाहते हैं, हमको बाजार की चीजें नहीं चाहिए। ऐसा बाजार है उसको कोई नहीं चाहता, बाजार की चीजें चाहते तो ये पर जाते हैं। और सामने है और दीपदार बिल्कुल दीपक जला, तीनों लोगों में उजाला हो रहा है। बोलो कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्र तारागे पे वो चक्र है ऐसे घूम रहा है, नील पर्वत है और सफेद मतलब है चक्कर है, इसी को कहते हैं नीलगिर पर्वत। वो चक्कर ऐसे घूम रहा, उसी पर अपनी दृष्टि को रोको तो घूम जाएगा, वो ऐसे ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऐसे दृष्टि ऊपर चली जाएगी, तब आगे दिखाई देगा। बोलो विरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को वो जोत दिखाई दे रही। अब ये नील चक्र के बाद सामने सामने निहारो तो जोत दिखाई देती है। अब तुम मन को वहाँ ठीक से लगाओ चित्त को और दृष्टि को आप तो उसके पास पहुंच जाओ तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, यानी पास नहीं है लेकिन दिखाई देता है दूर से। अब जितनी आंख तेज होगी, जितनी आंख आपकी तेज होगी दूर दिखाई देता है। अब वो आंख दिमाग बहुत तेज है, बहुत दूर का देखती है, करोड़ों का अरबों जो इनका देखती है तो बहुत तेज आंख हो, बहुत बड़ी आंख है। अभी तो बहुत छोटी है तो थोड़ी चीजें दिखाई दे, बड़ी कहते आगे वो अल्लाह जो तैयार हो मन को। अब ये मन उतना रस लेगा क्योंकि मन वहीं से आया, बुद्धि भी वहीं से आई, चित्त भी वहीं से आया, अहंकार, और वहां इनके सबके भंडार है, अपने अपने भंडार में पहुंच जाएंगे, 3 लोग के मालिक हो गए। अब इनका हुक्म चलेगा सब पर। वही तो सूरत समझाती है कि वे 3 लोग के मालिक थे। यहाँ तुम मार खा रहे हो, भी खा रहे, न तुमको आराम हमको हमारा साथ दो तो तुम अपने खजाने में पहुंचो और शासन करो 3 लोग पर, तुम्हारे हुक्म को कोई नहीं डाले। इस तरह से सूरत मन को समझाती है। तो कहते हैं मन को मोड़ो। बोलो अनहद घंटा सुन सुनरी जो, शंख बजाओ रस में भी। कहते हैं कि अनहद घंटा बज रहा तो सुन करके मोहित हो जाओ, ऐसी आवाज है उसकी। और शंख जो बज रहा है उसका, उसमें से रस उतर रहा, अमृत, उसको पियो, उससे में से आवाज आ रही है। छह दल कमल से उसमें ज्योति स्वरूप से आवाज बज रही है। अब ऐसे दूर होने से तो घटता है, लेकिन नजदीक पहुंच जाओ तो कोई बात, बाणी है, बाणी बोला कुछ कह रहा, फिर घटता नहीं है, लेकिन दूर होने से घनन 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 घन और संगो वो जोर से बजता है। अल्लाह ऐसे बोला तो बोलते तो है, जब नमाज पढ़ते अजान जोर से चिल्लाते, वो अजान दे रहा, 24 घंटे बोलता रहता है एक रस, आप उसको नहीं जानते। अब वो समझा रहे महापुरुष, देख में पहला स्थान तुझे खुल के तभी। बोलो यह पहला स्थान बताया, सतगुरु स्वामी वरण सुना। मिल जाएंगे ऊपर जाने वाले तो सबका भेद बताएंगे। अब ये पहला स्थान, फिर ये बताएंगे दूसरा स्थान, फिर बताएंगे तीसरा स्थान, फिर बताएंगे चौथा, और फिर तब बताएंगे 5वां स्थान, क्योंकि इन्होंने सब देखे, एक एक को दिखाते जाएंगे और ये दिखाएंगे, दर्शाएंगे, दिखाएंगे, सामने देखो पूरी रचना जो बात बात की है वो सबको दिखाएंगे। सब कैसी जमीन है वहाँ की, कैसे मकान है वहाँ की, नदी नाले कैसे है, तो ये नदी नाला नहीं है, इस तरह का पानी, ये मिट्टी टिका नहीं, वहाँ मिट्टी नहीं है, वहाँ मिट्टी है नहीं वहाँ पर। अब वो किस चीज का बना है वो तो वहाँ देखने से मालूम होता है, मिट्टी नहीं है, सब से प्रकाश निकलता है।
ऐसा खजाना है वहाँ। बोलो अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का धाम। चलो आगे दूसरा मुकाम है, फिर कहेंगे इसको तुमने पार कर लिया, चलो तीसरे मुकाम पर। तो रास्ते से ले चलेंगे, मान ले तू मेरा कहना है, इसमें मत फंस जा। काल ने जल बिछाया, अगर इसमें फंस गए तो फिर मैं शरीर आपको नहीं मिल रहा। आपकी मिला है बड़े भाग से, यह तन तुमने बड़े मुश्किल से प्राप्त किया, अब नहीं मिलेगा, आपकी मिल गया। ओंकार धुन जहाँ विश्राम, गरजे बादल आओ घन श्याम। अब वो कहते हैं भाई दूसरा स्थान है, तो मैं तो आपको नामदान दूंगा। नामदान सुबह नहीं दे पाए क्योंकि वो इस तरह का सत्संग ही था कि अगर पूरा नहीं सुनाते हैं, अधूरा रह जाता है तो समझ में नहीं आएगा। तो सुबह का सत्संग में तो लगे, यानी मतलब ये है कि 3-3, 4-4 घंटे एक को समझाना, तब पूरा मतलब समझ में आएगा विधि विधान से। और समझ जाओगे तो फिर निकलेगा नहीं, और समझाना जरूरी छोड़ दिया तो फिर उसके समझाने का मौका लगा ना लगा छूट जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय हो गया तो छोड़ देते हैं। तो हमने सोचा पूरा समझाया, पूरा बताया, तो सब विधि से बताया पूरा, जहाँ से आए वो जहाँ मालिक है जहाँ, और जिस तरह से रचना हुई है, जैसे जीवात्माएं आई और भेजी गई, सब बताया क्यों से क्यों। अब वो स्थान अलग अलग कर रहे हैं कि चलो तुम वहाँ पहले स्थान पर, फिर दूसरे में, तीसरे में, इस तरह ले चलेंगे। तुमको दर्शाते गले दिखाते चलेंगे, चलते चलो और चढ़ चलो, रुको मत, जितना कहें उतना चलो आगे, चलते ही चलो। अपने घर में पहुंचना है, बीच में कहीं रुकना नहीं, बीच में कोई घर नहीं है। जब अंतिम मंजिल पहुंच जाओगे तो खुद ही मालूम हो जाएगा मैं आपकी अपनी मंजिल पर आ गया, अपने देश में आ गया। देश में दसते ही प्रवेश होते ही पता चल जाएगा मैं अपने घर आ गया, और दूसरे घर में रहोगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैं नामदान आपको दूंगा, ये पहला स्थान है। तो तुम्हारे अंदर का अंदर ही रास्ता गया, देखने वाली आंख भी तुम में, सुनने वाले कान भी। तो सुनोगे, रूप को देखोगे, रचना को, और उसकी आवाज जो वहाँ सबकी हो रही उसको सुनोगे, और जो वहाँ सुगंध है उस सुगंधी को नक्शा लेंगे। तो तीनों चीजें उस सूरत में, और शरीर में दो दो, तो आँख 2 कान 2 नाक, उसमें एक आँख एक कान एक नाक। अब आपसे कहा जाए तो कथा वार्ता इतना सुनते हो, कोई नहीं कहता 3 आँख है 3 कान है 3 नाक, कोई बताता नहीं। सूरत में एक आँख एक कान एक नाक है, इतनी कथाएं सुन डालते हो, और आपको सुनाया जा रहा है तुम्हारे पास 3 है, 2 शरीर में और एक जीवात्मा रूप है। ये पहला स्थान भी नहीं बिगाड़ते, और जो रचना है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया। बहुत रचना है इन तीनों लोगों में, बहुत रचना है तरह तरह की, वो तो छोड़ दिया, वो दूसरी जगह कहेंगे, वो और जगह कर्म में समझाएंगे, तभी बात पाओ ने समझाया, ऐसा नहीं है एक ही ने कहा, जितने भी महापुरुष आए सबने कहा। अब आपको नामदान देंगे और उसमें ये बताएंगे कि आप शाकाहारी रहना, शाकाहारी सुधार करो, मोटे महीन अनाज का और छोटी बड़ी सब्जियों को, और सूखे गीले फलों को और घी दूध को। आप 20 बार 25 बार 50 बार भूख लगे तो खाओ, हम तो आपको मना नहीं करते, भूख लगे तो खाओ, बिना भूखे नहीं, क्योंकि भूख लगेगी तो पेट खराब नहीं होगा, और भूख नहीं लगेगी और खाया तो पेट खराब हो जाएगा, तो आप बीमार हो जाओगे। तो खाओ, सुधार करो, मोटे पसंद हो मोटे कपड़े, वही पसंद हो झोपड़ी में जाओ तो फूसकी बना लो, मकान चाहो मकान बना के रहो, कम मना करते हैं। खेती का काम, दफ्तर का काम, दुकान का, मजदूरी का काम खूब करो, हमने तो मना नहीं किया। हम तो किसी को साधु नहीं बनाते, हम तो बहुत दिन हो गए कोई साधु या नहीं, यहाँ सब गृहस्थी,
अपना 10 दिन में चले गए, कोई 20 दिन रहा, कोई रहा, घर चला गया। सब गृहस्थी रहते। हमने किसी उस्ताद ने ये कभी कहा ही नहीं कि तुम भी बोलते घर बार छोड़ दो और काम काज छोड़ दो और साधु हो जाओ। महाराज गुरु महाराज ने हमको नहीं पढ़ाया। घर बेटा अपना अपना काम बताना वो करो, और भजन अलग है, भजन चीज अलग है, तो ये काम अलग है। तो आप ऐसा समझो कि भाई किसी को साधु बना दे, घर बार बच्चे बाल बच्चों को छुड़ा कर, ये तरीफ यहाँ आती है। कोई नहीं कह सकता कि हमारे बाल बच्चों को मतलब छुड़ा रहे हैं, बच्चों को भगा रहे, न बच्चियों को और न पुरुषों को न देवियों को। आपने अपनी जगह तब नहीं तो ये भड़क जाएंगे। अगर ये भड़क जाए तो आदमी को जाने नहीं दे। अब ये भड़क तो खत्म हो गई इनकी, तो बराबर बराबर है, जितने आदमी उतनी देवियाँ आप देखने को पाएंगे। तो अभी निर्भय हो गए कि भाई ये काम तो यहाँ नहीं होता है। इसका मतलब है अपना काम ये जरूर है ईमानदारी मेहनत। ईमानदारी मेहनत से करोगे तो तुम्हारे शरीर में यह अकारण बैल जमा नहीं होगा। ईमानदारी मेहनत घर में प्रेम, एक दूसरे में जुड़ के रहेंगे, और एक मेहनत करेंगे एक नहीं करेंगे, लड़ाई हो जाएगी। पति पत्नी में लड़ाई होती है जो इतना निकटवर्ती सब, पिता पुत्र में, फिर भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, रोज पड़ोस, तो समाज भी बिगड़ जाते हैं, आदमी बिगड़ जाती है, और घर भी बिगड़ता है, दुकान भी दफ्तर भी बिगड़ता है। ईमानदारी मेहनत सब जगह फलदायक है, और नहीं तो सब जगह दुखदाई है। मत करो, बात अलग है। कमजोरी की वजह से कैसे हमारा घर चलेगा? अगर हम लेके देंगे, ठगेंगे नहीं, और दूसरे को चकमा धोखा नहीं देंगे, चोरी नहीं करेंगे, डकैती और बेईमानी नहीं करेंगे, दगेबाजी, तो हमारा काम नहीं चलेगा। वो तो तुम्हारी बात है, वो तो झूठ के रहे, उससे आपको आराम नहीं मिलेगा, सिवाय दुख के, दुखी मिलेगा। तो ईमानदारी मदद से काम करो। हमने तो कुछ मना नहीं किया, तो हमने कहा कि हमको तो तुम समय बांट लो अपना, लेकिन 2 घंटे चाहिए हमको, तो आप भजन में दे दो, उतने में तुम्हारा काम बन जाएगा। बाकी तो अभी बच्चों की सेवा भी करो, दफ्तर का काम, खेत मजदूरी करो, सब करो, अच्छा कार्य करो, सुधार करो, ताकि आप ये बुद्धि जो मती है तो शुद्ध साफ रहे, मन भी आपका चंचल ना हो, चित्त भी चंचल ना हो, बुद्धि का मतलब साफ रहे, वो भी इधर उधर सोच विचार ढूंढने न पड़े, और शुद्ध साफ रहे। और नशा मत करो। बीड़ी तो होका पी सकते हो, लेकिन और कोई नशा जिससे तुम पागल हो जाओ और माँ को, बहन को, बेटी को, भाई बंधुओं को न पहचानो, वो उससे तुम्हारा जो काम है वो पशुओं से भी नीचा गया। जब माँ बहन और बेटी की परख पहचान खत्म हो गई तो फिर पशु से भी ज्यादा नीचे चले गए। पशु भी ऐसा काम नहीं करता। नशा मत करो कोई भी। तो हम तो तुम्हारे हित की बात करते हैं कि नशा करोगे तो तुम्हारा पशुवत हो जाएगा, तुम्हारे कर्म भी पशुवत होंगे अज्ञान के, तो फिर तुम आगे सजा पाओगे, फिर रो चिल्लाओ। तो हम तुम्हारे फायदे के लिए, जिससे कि तुम्हारा लाभ से भी लाभ हो जाए, बताते हैं। हम न मानो मत मानो, तुम्हारा अधिकार है। तुमको अपने लोक में उसने आजादी दी है, जो चाहो उसको करो, जो तुम्हारी इच्छा अंदर से उठे उसको करो। बुरा देखो, अच्छा देखो, बुरा सुनो, अच्छा सुनो, बुरा बोलो, अच्छा बोलो, अच्छा चिंतन करो, बुरा करो, अच्छा संकल्प करो, बुरा करो, अच्छे हाथ काम करो, बुरा काम करो, सब तुम्हारे ऊपर छोड़ा। उसने कहा हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। हाथ पर किया, कान पर हाथ लगाया, और मतलब हाथ पर हाथ पकड़ लिए, सब कुछ नहीं, तुम जो चाहो सो करो, और जो तुम करोगे उसका मैं फल दूंगा, वो फल देगा काल भगवान। तो बताओ तुमने क्या क्या किया, कभी मालूम है? रात को बैठ करके कागज पर लिखो कि कितने हमने बुरे काम किए, पता चल जाएगा। अच्छा एक भी नहीं किया, सब बुरे बुरे काम किए। और चाहते कि हमको इससे सुख मिल जाए, आराम में कैसे मिल जाएगा? सुख आराम कैसे मिलेगा जब आपने बुरे काम किए हैं? अंदर तो आपने मलबा भर दिया, और मवाद बढ़ गया इधर उधर, मतलब ये कि, और वो उसको चाहते कि हमको सुख मिलेगा, कभी नहीं कहा। सुनाया भगवान की चर्चा, और कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं और पूछा, चर्चा सुनाई। सुनता रहा, कल हम आ सकते, हम जब जाओ, हम कब मना करते हैं, तुम कल आओ और कई दिन आओ। तो कह लगा हम 10 दिन लगातार सुनेंगे। तो 10 दिन आया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। तो कह लगे महाराज हम और सुनना चाहते हैं, और तो समय दे देगा। हमने कहा देंगे। तो आया तो फिर रो रहा,
अभी से हुए बहुत अच्छा सुना, बहुत ज्यादा मैं उसकी लगन लगे। मैं लगे महाराज अगर मोटा समय तो तुमने चला 1 महीना हो गया, एक भी दवा की पुड़िया नहीं खिलाई अपनी स्त्री और न बजा खरीद दिया। तुमने पूछा हमने कि भाई तू हटा करे अपनी घरवाली को जो बीमार पड़ी है उसको दवा को देता है, उसकी देखभाल करता है। हमने ना कोई दवा ली है और ना उसको खिलाई। तो हमने तू कितना शैतान हो गया कि उसको डायरी को तू दवा खरीद करके नहीं खिलाता है कि हम इधर आपके पास आते और हमारा मन जो है घूम गया। तो हमने कोई दवा नहीं, हमने तो फिर वो अच्छी हो गई। अच्छा लड़का भी अच्छा हो गया और मैं भी ठीक हो गया। और निश्चय भगवान की चर्चा सुनने का फर्ज है कि तू उतारा उधर देख एक पैसा खर्च नहीं करा, उसको दवा खिलाई और ठीक हो गया। अब उसकी समझ में बात आई। हमने क्या काम करता, पहले मैं चपरासी हूँ, दफ्तर में काम करता। हमने चपरासी है तो पूछा कितना पाता, बताया उसने कि हमको 35 रुपये मिलते थे, अब 50 मिलने लगे। तो हमने देख काम करेगा, हमारी बात मानेगा, करेगा, मानेगा। तो हमने उससे कहा ईमानदारी मेहनत से काम करना दफ्तर में। कहले क्या कहा कि ईमानदारी, कहले हम कैसे रह सकते ईमानदारी से, हमारी स्त्री बीमार, हमारा बच्चा बीमार, हम कहाँ से जा करके दवा देंगे। हमें उठ के चलिया वहाँ गया, भाई तुमने देखिए कैसा बात है। हमने देख तुझको 1 महीने भगवान की चर्चा सुनाई और बिना पैसे के वो ठीक हो गई। तेरा लड़का और वो स्त्री और तो और ठीक हो गया, कोई पैसा नहीं लगा, कोई दवा नहीं खिलाई। और तू जा रहा है तो फिर वो बीमार पड़ेगी, तू भी बीमार पड़े और तेरा लड़का भी। तो तेरे पास पैसा नहीं रहेगा, जितना उधार ले, तू जो नौकरी नहीं करता है। अरे सुनता नहीं बात तो लौट आया। तो हमने कहा तेरे ऊपर जोर नहीं देंगे, ईमानदारी से मेहनत से तू देखना। तो ईमानदारी मेहनत से पहले तो सोचने लगा कि अच्छा हम ईमानदारी से रहेंगे। अब हमने ले गए 1 पैसा भी। अब जो भी दफ्तर में आया चपरासी कहेगा भाई हमको ये चपरासी हमारा काम हो जाए वो करा दो, ले कागज लिया करा दिया, पैसा दिया 20 रुपये 25 रुपये दिए कि ले लो तुमने काम कराया। कैसे बाबा जी ने हमको मना किया ईमानदारी मेहनत से रहना। हमने ले गए काम कर दिया। अब उतना पैसा सब बच गया। खाने में कितना था, 4-5 रुपए पूरे परिवार में सस्ता मिलता था। उस समय तो अनाज महंगा नहीं था, वो तो बहुत सस्ता था। 12-12 किलो, 15-15 किलो, 20-20, 25-25 किलो 1 रुपए का चना हमारे सामने। 6 रुपए 6 पैसे तोला चांदी बिकती थी हमारे सामने। आपने खुद खरीदी है, इतनी तो सस्ती थी। अब वो पैसा बच गया। तो एक दिन बोला करे महाराज दफ्तर पड़ता है 8वीं, अंधेरे में जाता हूँ और चलते चलते थक जाता हूँ और वहाँ देर में पहुँचता हूँ और 9 बजे छुट्टी आती है तो 1 बजे आता हूँ। तो बहुत परेशान हो गया हूँ। हमने पैसे बचा लिए आपकी कृपा से, तो हम एक साइकिल असेंबली ले लेते हैं। दुकान पे गया, कहले भाई साइकिल लेना चाहते हैं, ले साइकिल। तो कितने की है, कहले 55 रुपए की। कहले भाई हमारे पास 50 रुपए हैं, अगर लेना चाहो तो दे दो और नहीं तो हम चले जा रहे हैं। जा ठीक 50 ही दे दे। 50 रुपए की साइकिल ले आया और यहाँ से जाए और जल्दी पहुँच जाए, बच्चों की सेवा करे जल्दी से और मतलब यह हो जल्दी पहुँच जाए। और तो लोग कहने लगे तो कितना बदमाश है, अब ये रिश्वत देता है तभी तो उसने साइकिल ली। उसके मुँह पर कहे जा रहा है, देखो ये रिश्वत लेता है लोगों से, और जा रहा है। तो उसने हमसे कहा हमने चुप रहना, बोलना वोलना नहीं कुछ भी, ना तो इसका बुरा मानना। वो कहते हैं अपनी समझ, कहते हैं तेरी समझ तो नहीं है, तो कुछ लेता नहीं, कह लगे आप क्यों नहीं लेते, तो कह रहे थे कोई बात नहीं। अब 2-4 उसके मोहल्ले के गए कि चपरासी हमारा काम करा, तो साहब से करा दिया, 1 पैसा नहीं दिया। वो देते रहे लेकिन नहीं दिया, तो शोहरत हो गई। तो पैसा नहीं देता, जो ही जाता है काम करा देता है। अब वो तो भजन करेगा, वो बैठे 50 आदमी, वो देखो भजन कर रहे हैं। कहले क्या भजन देखो कर रहे, बैठे तो है तेरे सामने, वो रोज तू आता है, वो देखता नहीं भजन कर रहे हैं, वो देख तेरे सामने वो कर रहे हैं। हमसे नहीं होगा भजन, हम तो नहीं होगा। हमने
भजन करते थे, उठ के खड़ा हो गया। हमने भाई हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, तू बात को सुन लेगा और जब तेरी मर्जी होगी तभी बताएंगे। अब उसके सामने देख, अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो तेरे ऊपर भूत सवार हो जाएगा। भगवान का भजन कर जैसे कर रहे हैं तो हम सुनाते रहे तो महीनों में बोला के लगे आपको बता दी भी भजन करेंगे। तो हमने कहा नहीं, जब तेरी बहुत इच्छा होगी तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। और सुनता रहा तो रो करके बोला कि हमको बता दिया, रहा नहीं जाता, हमने अच्छी बता देंगे तो बता दिया। तो उनके साथ गया बैठ के भजन, जबकि आँख खुली तो कहता कि अरे महाराज ऐसा आनंद, ऐसा सुख और ऐसी सुंदरता, ऐसा प्रकाश हमने अपने जीवन को अपने देखा है, तो सब बोला दिया। और मैं कह रहा है ना नहीं किसी से गड़बड़ हो जाएगा, चुपचाप उसको हजम करना, छुपा रहा हूँ। कह लगे तो फोटो वो लगती है, ऐसे हम यही तो कर रहे थे। अब देख तुझे बताया ना कि ईमानदारी मेहनत से कहना कितनी फलदायक बन जाएगा, तेरे बच्चे भी अच्छे रहेंगे, अच्छा रहेगा और जितना मिलता है उसे पूरा पड़ेगा। तू क्या बड़ा था, भगवान तब मदद करेंगे। चलने लगा तो समझाने में कितनी मेहनत, आप ये देखिए, आप सुनाने में, रास्ता बताने में कितनी मेहनत पड़ती है कि कैसे एक एक बात को पकड़ के समझाया जाता है। नामदान देगा आप उसको दीजिए, आप ऐसे बैठ जाओ पंथी मार के, ऐसे बैठो। जो जो नाम बोलेंगे सब लोग एक साथ एक आवाज में बोला, जो नाम